Hello students. So welcome back to the important question series of class 12 physics. तो आज हम रे ऑप्टिक्स के अंदर लास्ट टॉपिक के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें कुछ एक क्वेश्चंस बेसिकली जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर या तो वन मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, जनरली उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके पास माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करके आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफाई कर लें। ठीक है, सो दैट नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी प्रेफर अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। ठीक है, देखो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं किस चीज की, सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो 1+d/f के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पर d क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और f क्या होता है, फोकल लेंथ। तो आपको क्या पता लगा कि मैग्नीफाइंग पावर जो है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हमें मैग्नीफाई करना है, यानी कि ये तो हमें चाहिए लार्ज। ठीक है, अगर ये लार्ज चाहिए तो एफ क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो बड़ा क्लियर है, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन वी नीड स्मॉलर फोकल लेंथ। दैट इज व्हाई वी प्रेफर अ मैग्नीफाइंग क्लास ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। You are given following three lenses. Which two lenses will you use as eyepiece and objective to construct an astronomical telescope? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को याद करना पड़ेगा कि एक्चुअली में अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव था तो ये हमारे पास क्या है, आई पीस है ना। और इस तरह से ये एक ट्यूब के अंदर इस तरह से होते हैं। क्लियर है, तो थोड़ा रफ डायग्राम ही बनाया मैंने। तो अब आपके पास क्या होगा, क्या समझना है हमें यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लार्ज फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ लार्ज है तो डेफिनेटली जो पावर रेसिप्रोकल होती है, ठीक है, वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कि स्मॉल पावर होनी चाहिए। स्मॉल पावर होनी चाहिए और साथ में स्मॉल ही अपर्चर भी होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें किस चीज से हमारे पास यहाँ पर चल रही है, स्मॉल फोकल पावर किसकी है, स्मॉल पावर आपको है ये वाली। तो स्मॉल पावर कौन सी है, यहाँ पर 3 डायोप्टर, और इसमें हमारे पास लार्ज अपर्चर भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करेंगे, L1 वाला। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब हम बात करते हैं आई पीस की। तो आई पीस इसके बिल्कुल रिवर्स होता है। आई पीस जो होता है उसकी फोकल लेंथ जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो स्मॉल होनी चाहिए। अगर फोकल लेंथ स्मॉल है तो इसका मतलब जो पावर होनी चाहिए वो हमारे पास लार्ज होनी चाहिए। ठीक है, लार्ज पावर जो है वो हमारे पास इन तीनों में से 10 डायोप्टर वाली है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, L3 हो गया। तो आप आई पीस में क्या यूज करोगे, थर्ड वाला लेंस यूज करोगे। ठीक है, तो आपको सारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लेंसेज की पता होनी चाहिए जो हम यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो देखो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप किसके इक्वल होती है, बेसिकली लेंथ हो गया सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, है ना, यही होता है ना। दिस इज सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस, दोनों के बीच का गैप होता है। और जब हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में देखते हैं तो एक टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव से फर्स्ट इमेज बनती है वो कॉमन पॉइंट होता है फोकल लेंथ, या फोकस बोलना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का और आई पीस का। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आएगा, इनफैक्ट उसकी जो इमेज बन रही है, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव and focus of eyepiece. So this will make this distance as FO and this distance as FE. जो टोटल लेंथ आ गई वो इनका सम आ गई, FO प्लस FE, ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए नॉर्मल एडजस्टमेंट में, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A converging lens of focal length 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड इन अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है जी, तो आपके पास f दे रखा है, राइट, और ये 6.25 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ही आना है ये। उसके बाद में द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसकी फाइनल इमेज बनेगी वो माइनस डी आप लेके चलोगे, विच इज -25 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये तो बड़ा ही आसान हो गया आपके पास। आप क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपने सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर यूज कर लेनी है। 6.25 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी, और माइनस ये कितना हो जाएगा, u आपको निकालना ही निकालना है, विच इज u। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 25, मैं यहीं पर ही सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, -25 हो गया। तो यू विल कैलकुलेट, क्या आ जाएगा आपके पास, u कैलकुलेट करना है, तो 1/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.65 प्लस 1/25। ठीक है, ऑब्वियसली 25 4 जा 625, तो एलसीएम जो होता है 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स 5/25 हो जाएगा। और आपके पास u की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल होके 5, u तो आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब उसने क्या बोला है कि इसकी एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है इसी केस में। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जब हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो फॉर्मूला 1 प्लस डी बाई एफ आ जाएगा, है ना। मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हम 1 प्लस डी की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, विच इज -25, और फोकल लेंथ जो है वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6.25 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली देखो ध्यान में रखिएगा, इसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 मैग्नीफाइंग। और जब सेकंड केस में कहता है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द इंफिनिटी, तो जो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इंफिनिटी पे जब हमारे पास होता है तो मैग्नीफाइंग पावर सीधा डी/एफ हो जाएगी, यानी कि -25 अपॉन 6.25 की वैल्यू जो आपके पास 4 आ जाएगी। क्लियर होगी, तो यहाँ मैग्निफिकेशन कितनी होगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज अ मैग्निफिकेशन ऑफ 30। तो m जो हो जाएगा वो -30 लेके चलोगे आप, है ना। द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस इज 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इसके पास फोकल लेंथ दे रखी है आई पीस के लिए, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, assuming that the final image to be formed at least distance of distinct vision, v की वैल्यू जो है वो आप क्या ले लोगे, -25 सेंटीमीटर ले। ठीक है बच्चे, क्या निकालना है हमें, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो m जो होता है वो MO इंटू ME के इक्वल होता है। ठीक है, MO तो हमें कैलकुलेट ही करना है, ME की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ हमने यूज कर ली, और ये m हो गया, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, -30 इज इक्वल टू MO 1 प्लस, ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास 25, और f की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 5 हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 6m। तो MO की वैल्यू जो हो जाएगी -30/6, यानी कि -5। इसका मतलब क्या है कि वो जो मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगी ऑब्जेक्टिव की, वो 5 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द एडजस्टमेंट पोजीशन इज 20। ठीक है जी, अब हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर जो है वो -20 दे रखा है, और इफ द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज 105, है ना। लेंथ किसके इक्वल होती है टेलीस्कोप के लिए, मैंने बताया था FO प्लस FE के इक्वल, विच इज 105। एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई, और फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज, ये हमें फाइंड आउट करनी है दोनों की। तो अब देखो हम क्या यूज करेंगे, इस m को पहले, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन यहां से निकालेंगे कि m जो होता है वो किसके इक्वल होता है, FO बाय FE के इक्वल होता है ना। तो अब हम जब बात करेंगे -20, तो FO डिवाइडेड बाय -FE लेके चलते हैं, सो दैट FO की वैल्यू 20 FE आ जाएगी।
अब हम हमारे पास इसमें 1 में यूज कर लेते हैं, यूजिंग इन 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एफ ओ की वैल्यू 20 एफ ई प्लस एफ ई यानी 105 हो गया। सो 21 एफ ई इज 105 हो गया, और एफ ई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 हो गई, है ना। एफ ई हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमारे पास देखो एफ ओ प्लस एफ ई 105 है, ठीक है। तो आपके पास ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा, एफ ओ प्लस 5 इज इक्वल टू 105 आ गया। सो यू आर लेफ्ट विथ एफ ओ विच इज 100, ठीक है। तो दोनों की ये सेंटीमीटर में हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, ऑब्जेक्टिव की भी और आईपीस की भी। क्लियर हो रहा है ना सब कुछ, राइट। चलते बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजेस टू लेंसेज ऑफ पास 10 डायोप्टर एंड 1 डायोप्टर, ठीक है। और व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर इन द नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो देखो ध्यान में रखना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, एफ ओ अपॉन एफ ई के इक्वल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के लिए, तो ये पावर ई ऊपर हो गई और पावर ओ जो है वो नीचे आ गई। अब हमें डिसाइड करना है इनमें से क्या, कि क्योंकि उसने क्लियर नहीं करा कौन सी आई पीस की है कौन सी ऑब्जेक्टिव की है, तो हमें क्या याद रखना पड़ेगा कि बेसिकली आई पीस जो होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है, तो फोकल लेंथ कम होगी तो पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब पीई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो दूसरा बच गया वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 10 आ जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग पावर जो हो जाएगी यहाँ पर टेलीस्कोप की कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। क्लियर है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने थोड़े से क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन करा के आपको ये दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान में क्या रखना है कि इन टॉपिक्स के ज्यादातर पूरे फुल क्वेश्चंस आते हैं। आपको रे डायग्राम बनाना आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन आ जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना या डिराइव करना आएगा। तो वो क्वेश्चन जो 3, 4, 5 मार्क्स के जो होते हैं बड़े क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इस टॉपिक में से ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आप उसको पूरा डायग्राम प्रिंसिपल ये सब चीजें वहां पर आपसे जो है वो पूछनी है। और जो क्वेश्चन छोटे मोटे हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, जिससे आपको ये पता लगे कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, तो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। तो रे ऑप्टिक्स के बाद में अगले वीडियो में हम वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।